क्वेश्चन नंबर 65 देखो, अ मैन ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल ई फिर उसके बाद कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एच कैन प्रोड्यूस पी नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म्स एंड अ वुमन ऑफ जीनोटाइप जो कुछ भी दिया हुआ है एंड कैन जनरेट क्यू नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यानी कुल मिला के हमको क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर हमको क्या पूछ रहा है कि P की और Q की वैल्यू बताओ, P एंड Q की वैल्यू बताओ। यानी P के बारे में क्या बता रहा है वो कि P का कोई जीनोटाइप है, P का क्या है कोई जीनोटाइप है और Q का भी क्या कोई जीनोटाइप है ना। लेकिन वो P से क्या समझा रहा है, एग को समझा रहा है, क्या समझा रहा है, और Q से क्या समझा रहा है, एग को, और P से क्या समझा रहा है, स्पर्म है ना, स्पर्म की सेल है। और फिर उसके बाद इसका जीनोटाइप क्या है, देखो कैपिटल ई, उसके बाद बताओ क्या है, कैपिटल एफ क्या छोटा एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी, अबे वो तेरे को वो बोलने को भी नहीं आता है, अरे बोल रहा हूँ ना, तो क्या खुजा जाके स्मॉल एफ, घर पे जा लिखो ना भाई, नहीं तो स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ फिर उसके बाद में कैपिटल एफ लिखे ना, कैपिटल एफ के बाद स्मॉल एफ फिर उसके बाद कैपिटल जी एच जी, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल एच कैपिटल एच एच। ये हमारे पास जीनोटाइप है। यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप है कैपिटल आई स्मॉल आई और उसके बाद में कैपिटल एल फिर उसके बाद कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन। यहाँ पे अपने को P का वैल्यू पूछ लिया और Q का वैल्यू पूछ लिया। तो इसमें करना क्या है, क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जिस जगह पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उस जगह से क्या निकाल लेंगे अपन लोग, वैल्यू निकाली जा सकती है। होमोजाइगस कंडीशन से वैल्यू नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली बार अपने को मतलब सीधा सीधा ये पूछा ना उसने कि स्पर्म की सेल्स की किस्म कितनी बनेगी और एग की सेल की किस्म कितनी बनेगी। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर एक ह्यूमन बॉडी है मेल में, और ह्यूमन बॉडी मेल के अंदर उसकी सेल की न्यूक्लियस में XY क्रोमोसोम होगा, तब तो जाके वो मेल होगा ना। अगर वो फीमेल होती तो उसकी बॉडी में 100% क्या होता, XX क्रोमोसोम होता। लेकिन ये बंदा जो मेल है ये जब मैच्योर होगा तो अपना स्पर्म बनाएगा ना, मैच्योरिटी पे अपना स्पर्म सेल बनाएगा। तो इसके गैमेट सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, X क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, Y क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। यानी इसकी स्पर्म सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे X कंटेनिंग और इसकी स्पर्म सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे Y कंटेनिंग। X कंटेनिंग क्रोमोसोम जाके X से फ्यूज होगा तो फीमेल ही पैदा होंगे, Y कंटेनिंग क्रोमोसोम जाके X से फ्यूज होगा मेल पैदा होगा। बात समझ, इसके पास तो ऑप्शन है ना। तो स्पर्म की कैटेगरी पूछ लिया इसने कि स्पर्म की डिफरेंट कैटेगरी कितनी बन सकती है, डिपेंड करता है कि सेपरेट होने के चांस कितने हैं, बराबर है कि नहीं, सेपरेट होने के चांस कितने हैं और उसमें हेट्रोजाइगस पोजीशन कितनी है। तो हेट्रोजाइगस पोजीशन बोलेगा तो इधर पे एक है और इधर पे एक है, यहाँ पे इधर पे एक है, इधर पे दो है, इधर पे तीन है। तो फॉर्मूला क्या बताया था गैमेट के टाइप के लिए, किसके लिए, गैमेट के टाइप के लिए। ये असल में अपने को सवाल पूछ लिया गैमेट टाइप्स, क्या पूछ लिया, गैमेट टाइप्स, मेल का गैमेट टाइप कितना होगा। तो जीनोटाइप का हेट्रोजाइगस कंडीशन देख लोगे तो गैमेट टाइप मालूम कर लोगे कितने अलग किस्म के गैमेट्स बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना 2 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 2 का पावर n था, गैमेट का फॉर्मूला क्या था, एंड व्हाट इज n इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अब क्या आ जाएगा इधर पे 2 का पावर 2, तो इधर क्या आ जाएगा आंसर 4। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आनी चाहिए। यहाँ पे देखो Q की वैल्यू 2 का पावर n, तो इधर 2 का पावर 3, तो इधर क्या हो जाएगा Q की वैल्यू, इसका मतलब 2 × 2 × 2 होता ना, तो ये 4 और ये 8, तो Q की वैल्यू क्या हो गई 8। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बात समझ में आई।
आगे बढ़ जाएंगे, चलो मार्क कर लिया ऑप्शन बी, पी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू 8। उसके बाद है सेक्शन 5.4 वाला, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला पार्ट देखते हैं 5.4 का सेक्शन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पॉली इज मेनी, जेनी इज जीन, तो मेनी जीन्स कैन बी इनहेरिटेड, मेनी जीन्स कैन बी इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारी जीन्स इनहेरिट होंगी नेक्स्ट जनरेशन में। देखो 66 नंबर का क्वेश्चन, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सवाल पूछ लिया। ऑप्शन ए के अंदर मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, बी हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस ओनली वन अलील इटसेल्फ, सी कंडीशन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस बोथ अलील्स, डी का कंडीशन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर। बोलो, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस अगर मेनी कैरेक्टर होता तो मल्टीपल अलील होता। एक जीन कई कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस डालती है तो वो कौन सा है? मल्टीपल अलील का कैरेक्टर है, तो डी ऑप्शन कट गया। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस बोथ अलील्स, ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है ना, जहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों अलील एक साथ एक्सप्रेस होगी, कोडोमिनेंस में होता है। अरे दिमाग चल रहा है क्या? हाँ समझ गया भाई, तो वो भी कट जाएगा। बी ऑप्शन देखो, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस ओनली वन अलील इटसेल्फ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैनी जीन्स गवर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर, ये बात बिल्कुल ही सही है। बहुत सारी जीन मिल करके एक कैरेक्टर को गवर्न करती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जीन देखा ना, कलर फॉर स्किन, स्किन कलर, स्किन कलर के लिए 3 जीन्स थी, कितनी थी? 3 जीन्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो डबल ए कैपिटल का, डबल बी कैपिटल का, डबल सी कैपिटल का, तो पूरा ब्लैक आदमी क्या? समझे कि नहीं समझे? उसको क्या बोलते थे? काले आदमी को क्या बोलते थे? तो बोलते थे ना। और जो अच्छा, एक कैपिटल ए फिर स्मॉल ए, फिर एक कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा वाला आदमी हो तो कलर बीच वाला रहेगा। कैसा रहेगा? मुलेटो, क्या बोलेगा उसको? याद आया क्या? सावला। और तीनों जीन्स रेसेसिव रहती तो सफेद। क्या लिखा है? ठीक है, जाने दो, हमारा आंसर है, हमको क्या करना है। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन डार्क एंड एल्बिनो स्किन, है ना, एक अंधेरे वाले आदमी को एक सफ़ेद आदमी के साथ क्या कर दिया? इन अ क्रॉस करवा दिया। इन अ क्रॉस बिटवीन डार्क एंड एल्बिनो स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस शोइंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द पॉलीजेनिक रेशियो इन F2। F2 में पॉलीजेनिक रेशियो पता है क्या? सत्यानाश है, कितना है वो? देखो 9:3:3:1 नहीं है, और डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। किसका? हाँ, मेंडल का जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:2:4, 1:2, 1:2:1। तो ए भी कट गया, डी भी कट गया, और सी भी कट गया, बचा बी ऑप्शन, बी 1:4:6:4:1। ये ऑप्शन है क्या रे बाबा? देख ले जरा, सी का डाउट आ रहा है मेरे को। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि वो क्या नाम है अपना, गेहूं का ना, गेहूं का आप लोगों को था क्या नहीं? कर्नल व्हीट, वो कर्नल व्हीट का एग्जाम्पल में शायद ये वाला दिया हुआ है, और वो काले पीले आदमी में तो ये शायद बी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है मेरे को। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है ना? ठीक है, लेकिन कर्नल व्हीट देखोगे ना, कर्नल व्हीट वो पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में, तो उसके अंदर शायद से ऐसा दिखाई देगा 1:4:6:4:1, ऐसा शायद। रेशियो देख लिया करो, खाली सिर्फ रेशियो ही काम आ जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, आगे बढ़े। प्लियोट्रोपी, अ प्लियोट्रोपिक जीन कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन। ऑप्शन है। फिर बी का कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। उसके बाद क्या है? सी इज एक्सप्रेस ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स। डी इस जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसिन, यानी एवोल्यूशन से जोड़ दिया डी को, और डी उड़ा दो।
सी वाला प्रिमिटिव प्लांट बोले सिंपलर प्लांट में दिखाई देता है ऐसे वाले कैरेक्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सी ऑप्शन भी क्या होगा, कट जाएगा। अब ए और बी में से चुनना है। कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन और कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। प्लेयोट्रोपी क्या करता है, मल्टीपल ट्रेट को एक इंडिविजुअल में कंट्रोल करता है। याद है क्या तुम लोगों को कुछ प्लेयोट्रोपी का एग्जांपल याद है? आए प्लेयोट्रोपी का एग्जांपल, अरे वो मच्छर वाला कौन सा था? मच्छर वाला मल्टीपल एलील में था क्या प्लेयोट्रोपी में था, वही याद नहीं आ रहा है। अरे वो मच्छर रहता है, उसका पंख रहता है, अलग अलग किस्म के पंख आते हैं उसके ऊपर, है ना। वेस्टिजियल विंग्स आता है, फिर उसके बाद नो विंग्स आता है, फिर ऐसा ब्रश वाला विंग्स आता है, आड़ा टेढ़ा विंग्स आता है। तो किसका एग्जाम्पल है वो? तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, कंट्रोल से ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, वो मल्टीपल एलील के कैटेगरी में चला गया। प्लेयोट्रोपी का डिफाइन पढ़ो जरा, एक मिनट। डिफाइन दो कैरेक्टर, दो और दो से ज़्यादा कैरेक्टर। व्हेन अ सिंगल जीन कैरेक्टर को आगे वाली नस्ल में करते हैं वो। अरे बोलने देना बाबा, क्या बोले, आधा इधर बोल रहा है आधा तू बोल रही। सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर कैरेक्टर, यानी सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंगल जीन, ये प्लेयोट्रोपी हो गया। तो मल्टीपल एलील क्या था फिर? मल्टीपल एलील का क्या है डिफाइन? अच्छा अच्छा, अभी देखो समझ गया। देखो सुनो ध्यान से, तो जो बता रहे हो मल्टीपल एलील में, वो मच्छर का एग्जाम्पल है, उसमें मच्छर का भी एग्जाम्पल है। उसमें क्या बात लिखी है, सुन ध्यान से। मल्टीपल एलील में दो या दो से ज़्यादा जीन, क्या कहा, दो या दो से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रही, लिख ले चाहे तो, दो या दो से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही, तब तो क्या बोलोगे, मल्टीपल एलील्स। तब तो क्या बोलोगे, समझ में बात आई कि नहीं? नॉर्मल मेंडल ने तो हमको ये कहा था कि दो फैक्टर एक कैरेक्टर कंट्रोल करते ही है, दो जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मल्टीपल एलील में दो जीन या दो से ज़्यादा जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को, मतलब सर 3 जीन मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते क्या? हाँ हो सकता है। समझ बात आ गई? एग्जाम्पल क्या, आई की जीन है। एग्जाम्पल कौन है? मल्टीपल एलील में कौन सी जीन है? आई जीन। अगर वही जीन आई की होती, आई ए आ जाता। अबे सुनो ना यहाँ, वही जीन आई की होती जो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है, उसके ऊपर आई ए आ जाता तो ब्लड ग्रुप ए आ जाता, ओ के साथ में। आई बी आता ओ के साथ में तो बी आ जाता, और कुछ भी नहीं आता तो आई ओ आता तो ओ ब्लड ग्रुप आता। यानी आई की जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही? 3 कैरेक्टर। जीन एक ही है ना, ये पागल हो गए, गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं, एक से ज़्यादा जीन हो गई ना। एक जीन आई ए की थी तो एक कैरेक्टर कंट्रोल हो गया, फिर एक जीन आई बी की थी तो दूसरा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है। एक जीन कौन सी आई ओ की जीन है तो एक तीसरा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है।
यानी एक से ज़्यादा किस्म की जीन है। जो कैरेक्टर को, ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। समझे कि नहीं समझे? उससे ब्लड ग्रुप ही निकल के आता है, लेकिन अलग अलग किस्म का। अरे मल्टीपल अलील समझा कि नहीं समझा? हिंदी में डिफाइन बोलो जरा उसका। हिंदी में हाँ, मल्टीपल एलील का। दो या दो से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। समझा कि नहीं समझा? ये किसके लिए हो गया? ये मल्टीपल है। और आपका ये प्लेयोट्रोपी क्या है? जीन एक एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। एक जीन दो से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल। नॉर्मल 2 जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, 2 जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। मल्टीपल एलील में 2 से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। और प्लेयोट्रोपी में एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। समझ में बात आई? हाँ। और वो उसमें एग्जांपल क्या दिया प्लेयोट्रोपी में, देखो एग्जांपल प्लेयोट्रोपी का। सिकल सेल एनीमिया, और एक ही दिया एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। सिकल सेल एनीमिया, तो इसको कैसा जोड़ेंगे? हाँ, अगर HbA की 2 जीन है, HbA की दो जीन है, तो बंदा नॉर्मल है, उसकी RBC का शेप बराबर आएगा। HbA के साथ HbS अगर आ गया तो बंदा कैरियर होगा। HbS 2 मरतबा होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, बच्चे का डेथ हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? हाँ भाई। तो मल्टीपल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। मल्टीपल ट्रेट इज बीन कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। बराबर है कि नहीं? मतलब उसी का म्यूटेंट वर्जन है। क्या है? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब दिखाओ। बी आना चाहिए भाई। इसका आंसर तो बराबर से बी आना चाहिए। समझे कि नहीं? ए कभी भी नहीं आना चाहिए। समझ गए ना अभी बात? नेक्स्ट 69 नंबर का। अभी देखो उसमें बार बार ना वो खुजली हो रहा है, किसमें? मल्टीपल एलील में और प्लेयोट्रोपी में। जरा भी चिरक दिया इधर उधर ना तो पूछा रहेगा मल्टीपल एलील मार देगा प्लेयोट्रोपी, और पूछा रहेगा प्लेयोट्रोपी मार देगा मल्टीपल एलील, क्योंकि एकदम मिलता जुलता है। 2 से ज़्यादा कैरेक्टर है, 1 से ज़्यादा कैरेक्टर है, उसमें गड़बड़ ना कर देना, बराबर से उसको ध्यान रख लेना रिवीजन कर करके। चलो 69 नंबर का। द जीन डिसऑर्डर फिनाइलकीटोनुरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर। एक जीन है जो फिनाइलकीटोनुरिया का एग्जाम्पल है, वो कौन सा कैरेक्टर, कौन सा डिसऑर्डर में के लिए आता है? प्लेयोट्रोपी के लिए आता है। जीन का नाम क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया कॉज करने वाला। फिनाइलकीटोनुरिया को कॉज करने वाला जीन का नाम पता है क्या? हाँ बोलो। एड्रिनल, अच्छा ठीक है, तो वो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। फिनाइल एलानिन हाइड्रो ऑक्सीलेस है ना। ये एंजाइम काम करेगा किस पे? फिनाइल एलानिन पे। किस पे? फिनाइल एलानिन पे। इधर देखो रे गोबर, जब फिनाइल एलानिन के ऊपर ये वाला एंजाइम काम करेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेस, तो ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? टायरोसिन में। ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, बराबर है कि नहीं? जब ये वाला एंजाइम इस फिनाइल एलानिन पे काम कर रहा है तो फिनाइल एलानिन इज कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, लेकिन ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी? फिनाइल एलानिन की अमाउंट बढ़ जाएगी।
यानी इसके ब्लड में क्या हो जाएगा, फिनाइलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो इसके यूरिन में क्या आ जाएगा, बोलो ना बे, फिनाइलिन की एमिनो एसिड बाहर आएगी। यूरिया कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज यूरेसिस, यूरिया कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज यूरेसिस, एंड यूरेसिस इज नथिंग बट यूरिन। देयरफॉर excess amount of phenylalanine is excreted in the urine। ज़्यादा अमाउंट की फिनाइलानिन यूरिन के अंदर क्या हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, क्योंकि क्या हो गया सर, फिनाइलिन ब्लड में बढ़ चुका। वो बढ़ा इस वजह से क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है इसमें, और वो कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एंजाइम काम नहीं कर रहा, और एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा इसका मतलब एंजाइम डिफेक्टिव होगा, एंजाइम डिफेक्टिव होगा। और उस एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है। हर एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन ही रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी जीन डिफेक्टिव है। क्या है इसके लिए डिसीज कौन सी है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, ये बावले हुए। तो क्या आंसर आना चाहिए, प्लेयोट्रोपी का एग्जाम्पल लेगा, खाली पकड़ इतना बच्चन कर दिया। इंफॉर्मेशन इसका कुछ है ही नहीं, लेकिन काम आएगा किधर पे भी। क्या है प्लेयोट्रोपी, पीलियोट्रोपी नहीं, प्लियो। चलो 70 नंबर का क्वेश्चन, जीन्स विथ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स आर नोन एज। जीन ऐसी है लेकिन उसका फिनोटाइप मल्टीपल, देखो कितना अच्छा है ये स्टेटमेंट, इसको खा जाओ पूरा। क्या बोल रहा था मैं, एक जीन है मल्टीपल फिनोटाइप पे असर डाल रहा है ना, एक जीन है लेकिन मल्टीपल फिनोटाइप पे क्या कर रहा है, यानी अलग अलग किस्म का फिनोटाइप दिखाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, प्लेयोट्रोपिक। समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगल जीन, 71 नंबर का, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इट इज कॉल्ड। सिंगल जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो प्लेयोट्रोपी। आसान है ना। नेक्स्ट, अब दिमाग में बैठेगा मल्टीपल एलील और प्लेयोट्रोपी, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 5.6 का सेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है, क्या मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, तय करना। किसको तय करेंगे, सेक्स बोलेगा तो, सेक्स बोलेगा तो मेल या फीमेल, सेक्सुअल एक्ट नहीं। सेक्स मतलब सेक्सुअल एक्ट समझता है पब्लिक, सेक्सुअल एक्ट ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स का मतलब क्या होता है, या तो मेल बताने वाला है तो फीमेल बताने वाला है। चलो, तो ये तय करेंगे कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो तो अपने को मालूम है। तो 72 नंबर का कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहाँ डाल दोगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे डाल दोगे, सेकंड से मैच कर दोगे तो बी और सी का ऑप्शन उड़ जाएगा। सर्टेन ऑन बोवरी को कहाँ डाल दोगे, क्रोमोसोमल थियरी पे डाल दोगे तो बी का 1 पे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ दो, फोटो अच्छा खींचा इस बार, अच्छा साफ साफ देखते हैं। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन, XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of। XO मतलब क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, बराबर बोला, समझा कि नहीं समझा। तो मेल हेट्रोगैमिटी कहाँ से आ जाएगा उसमें, तो फीमेल हेट्रोगैमिटी आ जाएगी ना। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल पैदा होती है, पढ़े थे इंफॉर्मेशन। टर्नर सिंड्रोम में पैदा कौन होती है, और उसका क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस X0 क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम का क्या रहता है 44 प्लस X0। सर ये प्लस डाल के ऐसा कचड़ा क्यों करते हैं अलग से, क्या बोलते हैं, ये है ऑटोसोम्स। क्या है बोलो, तो ये कौन है फिर, ये रे बाबा अलग से बोलो ना। सेक्स क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एलोसोम्स, ऑल्सो कॉल्ड एज। समझा कि नहीं समझा। सेक्स क्रोमोसोम आर द लास्ट पेयर, सेक्स chromosomes are the last pair which will going to determine the sex of the child।
जो चाइल्ड का सेक्स तय करेगा, तो आना क्या चाहिए? बी आना चाहिए मेरे अंदाज से। मेल हेट्रोगैमिटी, आंसर चेक कर। फीमेल हेट्रोगैमिटी आना चाहिए मेरे अंदाज से तो, क्योंकि पैदा फीमेल होती है वहाँ पे। क्या दिखा था आंसर? ए दिख भाई ना मतलब वो दो भी सवाल में ना एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड द एग्जांपल ऑफ कुछ और पूछ रहा है ना। किधर का पूछ रहे हो तुम? 73 मतलब 73 एक्स ओ टाइप भी वो सही था, मगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड द एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अरे एक एक जन बोलो, क्या बोल रहे हो? एक्स ओ तो आप सही बताए, वो ही आएगा, फीमेल ही आएगा। हाँ। इसमें दूसरा भी बोल रहा है ना एक्स वाई टाइप भी पूछ रहा है ना। अरे वो देखा नहीं है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ, हाँ फिर ठीक है। वो XY आगे का देखा ही नहीं।